दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा न्यूज़ है मेरे पास आप सभी के लिए। आज के दिन जो है IBPS RRB PO और क्लर्क के लिए जो है उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करना, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बहुत कम समय में सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए जो आप रजिस्ट्रेशन जो है आप कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट जो डेट है वो है आपका 8/6/2021 से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, यानी कल से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लिंक जो एक्टिवेट होगा वो कल से होगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है आपका वो दिया हुआ है आपको 28/6/2021। इस डेट से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 28 तारीख तक आपको दिया गया है। विद इन दिस टाइम आपको जो है क्या करना है, फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, लास्ट डेट तक आप बिल्कुल भी वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके फॉर्म आप भर लेंगे। ठीक है, आगे आइए, अगर हम एज की बात करें कि कितना एज आपका होना चाहिए, तो जो भी ऑफिसर स्केल 1 है, ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 है यानी PO के लिए जो है जो एज लिमिट है वो है आपका 18 ईयर से एबव और बिलो 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए यानी PO के लिए दिया हुआ है। और क्लर्क बोलिए या फिर असिस्टेंट बोलिए, इसके लिए जो आपको एज दिया हुआ है वो दिया हुआ है बिटवीन 18 ईयर एंड 28 ईयर्स। ठीक है, यानी अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका जो एज होना चाहिए 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 30 साल से कम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको एज के लिए दिया हुआ है। अगर आप असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका एज जो लिमिट होना चाहिए वो आपका 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया था एज के लिए। रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया आपको, स्टार्ट होगा 8 तारीख से, लास्ट डेट जो है आपका 28 तक है। ठीक है, अब आइए अगर हम फ़ी की बात करें कि कितना फ़ी लगेगा, फ़ी के लिए क्या क्या आपको दिया हुआ है क्राइटेरिया, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो फ़ी आपको लगेगा, अगर आप जनरल हैं या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो फ़ी लगेगा वो 850 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप SC हैं या फिर ST में आते हैं या फिर PH वाले कैटेगरी में आते हैं तो आपको 175 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दिया हुआ है कि अगर आप स्केल 1 के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन या फिर बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम से होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपको बैचलर डिग्री किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए दिया हुआ था। साथ ही साथ इसमें आपको एक और दिया हुआ है कि जो भी मैनेजमेंट किए होंगे या फिर जो भी लॉ किए होंगे या फिर जिनका भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहा होगा उनको स्पेशल या फिर एडवांटेज थोड़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इन सारे डिसिप्लिन से अगर किए होंगे उनको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज दिया जाएगा। और अब अगर हम असिस्टेंट की बात करें, ठीक है, असिस्टेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वाला जो है इसमें भी सेम है कि आपको बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको सेकेंड में दिया हुआ है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये सारी बातें था आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि अगर स्केल 1 में है तो ये सारे आपको नॉर्म्स को फॉलो करने होंगे। असिस्टेंट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो ये सारे नॉर्म्स को आपको फॉलो करना होगा। और इसके अलावा एक और एडिशनल है कि आप जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, जैसे यूपी वगैरह में हिंदी, आप हिंदी वाले भी भर सकते हैं, बट महाराष्ट्र में जो है
या फिर गुजरात में जो है इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है। तो अगर आप जान रहे हैं तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जितना भी बात था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में था। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे देखते हैं और क्या क्या बातें आपको जानना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब थोड़ा सा देखिए कि आप जो है कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर पाएंगे, कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर पाएंगे इसका आपको दिया हुआ है डेट की जुलाई और अगस्त के बीच में जो है आपका कॉल लेटर जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको डेट दे रखा है। प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका, इसके लिए टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, ये बदल भी सकता है, बट फिलहाल जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो आपका है कि अगस्त 2021 में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्री एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि इस पेंडेमिक में कभी कभी टाइम जो है डिले भी हो रहा है। बट ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कि हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए हाउ टू अप्लाई। इसमें आपको जो चाहिए, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चाहिए, इसको आपको स्कैन करके उसमें देना होगा। इसके बाद आपका सिग्नेचर जो है इसको भी आपको स्कैन करके देना होगा। थर्ड में जो है आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है इसको भी स्कैन करके देना होगा। फोर्थ में जो है आपको एक हैंड रिटेन डिक्लेरेशन जो है इसको भी आपको स्कैन करके देना होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इन सभी का आपको स्कैन करके रख लेना है अपने पास फॉर्म फिलअप करने से पहले, ठीक है। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारे चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जो है आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इस एक भी अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो था इन्फॉर्मेशन आपका जो था नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि अगर आप स्केल 1 के लिए भर रहे हैं तब आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। प्रीलिम्स के लिए जो है आपका सिलेबस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस है। रीजनिंग में, मैथ में, आरआरबी जो है थोड़ा सा स्पेशल टाइप का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको प्री में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है और मेंस में आपको एक स्पेशल जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं। मेंस में ऐसा देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का एग्ज़ाम है। आपको प्री में जो है आपको इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सिलेबस है। तो अब आइए देखिए थोड़ा सा स्केल 1 के लिए ही आपका जो है मेंस के लिए क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो है आपका पूरा मेंस का आपको सिलेबस है, इस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा अब हम लोग असिस्टेंट का देख लेते हैं, प्री और मेंस का क्या क्या रहने वाला है। तो ये जो असिस्टेंट है इसका जो आपका प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने माइंड में आपका होना चाहिए, ठीक है। तैयारी के दौरान आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये असिस्टेंट प्रीलिम्स का जो था आपको दिया हुआ था ये पूरा सिलेबस। अब थोड़ा सा मेंस के लिए इसका देख लीजिए। तो मेंस के लिए जो असिस्टेंट में अगर आप भरते हैं तो मेंस के लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सारा सिलेबस है असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन था इससे रिलेटेड ये सारा इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में जो भी दिया हुआ था मैंने सारा बताया है, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। अब जो है आपका काम है एज ए स्टूडेंट कि आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत सारा वीडियो बना रखा है इस पे। तो यहाँ से जो है आपको अच्छा अच्छा वीडियो भी मिलेगा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्ज़ाम का वहाँ पे मैं तुरंत अपडेट करते रहता हूँ। तो वहाँ से भी आपको तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा,
ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।